भाभी जी, गणपति बप्पा मोरया। भाभी, आज मैं आप लोगों को गणेश जी की फैमिली के बारे में बताऊंगा। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। उनके दो पुत्र भी हैं, जिनका नाम है शुभ और लाभ। भाभी, रिद्धि का मतलब होता है धन और सिद्धि का मतलब होता है अत्यात्म। गणेश जी का मतलब होता है बुद्धिमानी। इसका मतलब ये हुआ भाभी कि अगर हम धन का इस्तेमाल बुद्धिमानी के साथ करें तो हमारा शुभ होगा, और यदि इंसान के पास बुद्धिमानी के साथ साथ उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति भी हो तो उसका सिर्फ लाभ होता है। ये भाभी है ना एकदम झकास खबर गणेश जी के बारे में। तो भाभी, ये तो हो गई गणेश जी के बारे में बात। अब मैं आपको टीवी इंडस्ट्री की भी बातें सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की स्पेशल खबरों पर। गणपति हरेंगे सारे विघ्न, नए रिश्ते की होगी शुरुआत। क्या ऋषि तनुजा की गलत फहमियों के पूरे हुए दिन? आईविन 7 का राजा पहुंचा रोबोट के पास। क्या किया कांत परिवार ने बप्पा के लिए खास? संध्या सूरज की जिंदगी के पूरे हुए दिन, इनके शरीर के साथ फटेगा बम। अब बस आखिरी सांसें रहे गिन। नायरा कार्तिक का शुरू हुआ रोमांस। क्या इस बार कार्तिक कर पाएंगे चांस पर डांस? लाल बाग के राजा का सच गया है दरबार। कुमार को मिले हैं ऐसे दर्शन पहली बार। क्या इस बार सुनी जाएगी गुहार? भाभी, सीरियल दिया और बाती में फाइनली सूरज और संध्या का हो गया है पैकअप, क्योंकि अब ये शो बंद होने के कगार पर आ गया है। बताओ भाभी, हमारे देश में वैसी लाइट की बहुत कमी है, ऊपर से अच्छा खासा दिया और बाती चल रहा था, वो भी बुझने के कगार पे आ गया। यार कम से कम दिवाली तक तो रुक जाते। झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना। हमने तो सुना था कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक कहानी खत्म नहीं होती। इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। संध्या को आया एक फोन जिसने उड़ा दिए उसके होश। हेलो हेलो संध्या सूरज, मैंने कहा था तुमसे कि मुझे यहाँ से तुम निकालो। अब मेरी तैयारी से भविष्यवाणी के सही होने का वक्त आ चुका है। क्या बकवास कर रहे हो? आर्मी तुम तक पहुंचने वाली है, सब खत्म हो गया है। आतंकी की बात नहीं मानी तो उन्होंने संध्या की बेटी को कर लिया है किडनैप। मुंह बंद रखना, सब कुछ खत्म हो गया है, और जो मैं कह रही हूँ ना वो सुन। और ये बात मुंह बंद रखने की, तो अब मैं तुझे कुछ ऐसा सुनाऊंगा जिसे सुनकर आई बेट कि तुम्हारी कुछ आवाज नहीं निकलेगी। सुनो। बेचारे संध्या और सूरज। आतंकी ने कहा उनकी बेटी सूरज की दुकान में ही है। एक तरफ बंदूक के निशाने पर बेटी तो दूसरी तरफ संध्या का फर्ज। लेकिन संध्या के पास कोई चारा नहीं। और तेरी बेटी वहां पे है, ये घड़ी का बटन दबाते नहीं। माय गॉड, इतना तेज दिमाग और इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हाँ, पूरी हनुमान गली को बचा लिया तुमने और अपनी बेटी को कैसे भूल गई? अब संध्या और सूरज के पास वक्त है कम, क्योंकि बेटी को पहुंचाना है सुरक्षित स्थान पर। जल्दी चूज कर तू। 3, 2 कमाल है। ओहो तेरे मेहमान भी आ गए, तो जल्दी ये गोली खा ले वरना तेरी बेटी के लिए दूसरी गोली है मेरे पास। दबाओ ये। 3, 2 जल्दी चल। अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए संध्या ने दांव पर लगा दी है अपनी जान। सबको छोड़कर जाना है मुश्किल, पर क्या करें, परिवार के लिए खुद को करना होगा कुर्बान। अब संध्या और सूरज निकल पड़े हैं अपने आखिरी सफर पर। झोंका हवा का आज भी जुल्फें
भाभी जी देश के सबसे फेवरेट जमाई राजा अपनी बीवी सरगुन मेहता के लिए रख रहे हैं बर्थडे की पार्टी। भाई वाह, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपनी बीवियों के लिए बर्थडे पार्टी रखते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग प्यार करते हो, लेकिन मेरा मानना है इसके अंदर एक डर होता है, क्योंकि हम मर्दों की ना यही कमी है। हमारा बर्थडे इसी बात पर डिपेंड होता है कि हम अपनी पत्नी का बर्थडे कब तक मनाते हैं। फिकर है का कैंट मेरा ठुमका एक्सीलेंट मेरा ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ। आज है गुरुवार, तो बस पार्टी करने के लिए हो जाइए तैयार। देखिए जरा हमारे टीवी के सितारे कितने हो रहे हैं बेकरार। अब मौका भी है और दस्तूर भी। रवि की प्यारी बीवी सरगुन का है हैप्पी बर्थडे, तो हो जाइए रेडी टू सेलिब्रेट द डे। और इस बर्थडे की शुरुआत होती है केक कटिंग के साथ, जहां मौजूद थे टीवी की दुनिया के कई बड़े नाम, जिन्होंने अपने अपने तरीके से पार्टी में कई रंग बिखेरे। किसी ने गाया गाना तो किसी ने लगाए ठुमके। सरगुन के सभी दोस्तों ने दी उन्हें ढेर सारी गुड विशेस एंड लोड्स ऑफ लव। सरगुन को यही विश करेंगे कि जैसी वो है, आई थिंक मस्तीखोर एंड फुल ऑफ लाइफ वैसी रहे, एंड गॉड ब्लेस हर, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड, एंड मे दिस बर्थडे बी बेटर देन द लास्ट वन एंड लिटिल लेस बेटर देन द नेक्स्ट वन। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1 करोड़। 1 करोड़, इतना लंबा जियो। विश यही रहेगी मेरी कि रवि और सरगुन हमेशा खुश रहें, जैसे रहते हैं वैसे रहें। वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ। हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, यही चाहूँगा इन दोनों के लिए। साथ में कपल बना रहे, हमेशा सुखी रहे, खुश रहे। मैं उसे बस यही विश करना चाहती हूँ दैट शी इज रियली डूइंग गुड इन हर लाइफ, और वो इसी तरह आगे बढ़ती रहे, अच्छा अच्छा करती रहे, एंड यस वी आर प्राउड ऑफ हर। और इस तरह सरगुन के बर्थडे पर हुआ फुल ऑन धमाल और दोस्तों ने काफी मचाया बवाल। IBN7 की तरफ से वी विश यू अ वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल बर्थडे सरगुन। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। एक मच्छर उजाड़ सकता है आपकी दुनिया। फुल शर्ट पहन के चलो, क्योंकि आजकल बढ़ रहा है चिकनगुनिया। अच्छा है, वैसे मच्छर आजकल लोगों को बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे कि सौम्या को ही देख लो, मच्छरों की वजह से डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत परेशान है। कोई काट के गया था मच्छर मुझे। सौम्या का दिखा नया अवतार। क्या अब सौम्या की जिंदगी में होगी मुश्किलों की बौछार? भोली भाली सौम्या का बदल डाला रूप, किन्नरों ने अपने गैंग में मिलाकर अपनों से ही किया दूर। आज से इसका नाम तराना। एकदम 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो जहाँ सौम्या बिल्कुल ही सौम्य थी, अब तराना एकदम तड़क भड़क हो चुकी है।
और ये अब कोशिश इन लोगों की कोशिश है कि अब सौम्या जो है उनकी तरह दिखे, उनकी तरह बोले, उनकी तरह चले, तो ताकि उनके रंग ढंग में वो ढल सके, इसलिए ये सब तैयारी चली है। आखिरकार किन्नरों के 21 सालों की मेहनत लाई रंग। फाइनली आज सौम्या ने रख ही दिया इनके गैंग में कदम। कोई कर रहा है आरती तो कोई दे रहा है तोहफे। बेचारी सौम्या से छीन ली आज इन्होंने उसकी पहचान और दे डाला एक नया नाम। आज से इसका नाम तराना। फाइनली 21 सालों की जो उनका मेहनत थी कि मुझे वो अपने साथ लेकर जाएं और मुझे एक नई पहचान दें, आज वो फाइनली उनका सपना जो है पूरा हो गया है और फाइनली मैं उनकी फैमिली में हूँ और अब मुझे वो अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए अपने रंग ढंग में ढाल रहे हैं, एक नई पहचान दे रहे हैं, एक नया नाम दे रहे हैं। तो अब सौम्या जो है अब तराना बन गई है। क्या अब सौम्या बनकर रह जाएगी तराना या लिखेगी कोई नया फसाना? ये जानने के लिए तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार, क्योंकि आगे आगे ट्विस्ट की बारिश होगी बेशुमार। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी बताए क्या, मैं सीरियल ये रिश्ता के सेट पे गया था और स्क्रिप्ट राइटर की मैंने स्क्रिप्ट चुरा ली। मैंने सोचा देखता आज ये लोग क्या करने वाले हैं। स्क्रिप्ट में ये लिखा था, पिछले 4-5 महीने से यही चल रहा है, कार्तिक नायरा का रोमांस, कार्तिक नायरा का रोमांस, कार्तिक नायरा का रोमांस। ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, मुझे रोज आगे यही बोलना पड़ता है और फिर लोग मुझे कहते हैं यार तुम एक ही न्यूज़ बार बार सुना रहे हो। अरे ये लोग कुछ और करें तो मैं कुछ बोलूं ना। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा हो, आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते सपनों की दुनिया में कार्तिक नायरा, चारों तरफ है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन मोमबत्तियों के उजालों से महका है समा, मानो खुली आंखों से कोई देख रहा हो सपना। तो ये हमारा 21st ड्रीम था, बहुत जल्द आपको एक सिल्वर जुबली ड्रीम दिखने वाला है। दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। लो जी, मतलब ये सब एक सपना ही था क्या कार्तिक? आप भी, हमें तो ये सब देखकर लगा कि आपके और नायरा के बीच फाइनली अब कुछ कुछ होने लगा। वो खुद सपने में खो जाता है और देखता है कि अगर नायरा और कार्तिक यहाँ इस घर में अकेले डेट पर होते तो वो क्या करते, तो वो सपना है। बेचारे कार्तिक न जाने सपनों में क्या क्या देख लेते हैं। कभी नायरा और वो अकेले हैं घर में, तो कभी नायरा है उनकी बाहों में। दरवाज़ा लॉक कर देता है, लाइट्स ऑफ कर देता है और मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो मैं डर जाती हूँ। मैं कार्तिक को ढूंढती हूँ, कार्तिक नहीं मिलता। फिर जब फाइनली मुझे कार्तिक दिखता है तो मैं उसको फटाफट से जाके डर के बारे में जाके हग कर लेती हूँ। महफिल बनी, तुम जो मिले, मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। लेकिन एट लास्ट हर बार की तरह हो जाता है कार्तिक का सपना चकनाचूर। अब क्या करेंगे हुजूर? मैडम नायरा, कहीं कार्तिक हो तो नहीं गए दीवाने? चलिए अब आप ही निकालिए इन्हें सपनों की दुनिया से बाहर और ले जाइए अपने साथ। कहीं इनके सपने कर ना दे कोई गलत बात। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7।
भाभी लोग कहते हैं कि हमारे देश की औरतें बहुत स्लो हैं। यार ऐसी बात पे ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। आदमी बोल के निकल लेता है, मेरे सामने तो है। अरे स्लो कहाँ से होती हैं? हमारे देश की औरतें तो व्रत के नाम पे भी फास्ट रखती हैं। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? तो भाभी जब बात फास्ट की हो रही है तो मैं भी आपको फास्ट यानी कि फटाफट खबरें सुनाता हूँ। सीरियल की फटाफट खबरों में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ रंग प्यार के। ऐसे में ही आया नया मोड़। एक तरफ जहां सोना की हो रही है सगाई, तो वहां देव का दिल दे रहा है बेवफाई की गवाही। सोनाक्षी की सगाई होने जा रही है और देव ने डिसाइड किया है कि वो खुद उसे विटनेस करेगा, क्योंकि शायद उसके बाद वो मूव ऑन करने में उसे हेल्प मिले उस चीज़ से, जब वो खुद अपनी आंखों से देखे कि सोनाक्षी की किसी और से सगाई हो गई। सीरियल थपकी के सेट पर थपकी फिर बनी कोसी की साजिशों का शिकार। बिहान को ना हो थपकी से फिर प्यार, इसलिए कोसी ने भरी बिहान के दिल में नफरत एक बार। कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं वो। गरम कढ़ाई मैंने सिर्फ इसलिए रखी थी कि वहाँ धुल जाएंगे बर्तन, पर उन्होंने जानबूझ के उसको टच किया और मुझे जला दिया। जिससे बिहान, क्योंकि बिहान को आते हुए देख लिया था उन्होंने, जिससे बिहान के मन में और नफरत पैदा हो जाए मेरे लिए कि मेरी माँ की केयर नहीं कर रही है, ये जला देती है। तो वैसा ही हुआ जैसे वो चाहती थी। सीरियल ये है मोहब्बतें में आदि बन गया है देवदास। पीकर शराब पहुंच गया है घर, जिसे इशिता ने संभाला फिर एक बार। सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया में चल रहा है अभिषेक मीरा का रोमांस। लेकिन इससे पहले आपको बता दें ये है एक सपना, क्योंकि मीरा को हो गई है जेलसी जब उसने देखा कि अभिषेक के साथ थिरक रही है कोई और लड़की। मेरे लिए बहुत नई सिचुएशन है। मैं हमेशा से अभिषेक की फ्रेंड रही हूँ, अभी फ्रेंड बन गई हूँ अच्छी, एंड अचानक से आई सी हिम close dancing with some other girl, तो something is happening inside me. सीधा ससुराल सिमरका में जब से सिमर की बेटी घर से भागी है, सिमर प्रेम से है बेहद खफा। हालांकि सिमर अंजलि को मुंबई से वापस ले आई है, लेकिन अब सिमर ने प्रेम को भेजा है नोटिस और मांगी है अंजलि की कस्टडी। भाभी पता है कल क्या हुआ? मेरे कंप्यूटर का ना माउस खराब था, मम्मी ने उठा के कूड़े वाले को दे दिया। जैसे ही मुझे पता चला ना, मैं भागे भागे गया और अपना माउस उस कूड़े वाले से वापस ले आया। और जाके मैंने मम्मी को बोला, मम्मी गणपति जी का हफ्ता चल रहा है, चूहा हो या माउस घर से बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। सही किया ना? हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने वाले संध्या और सूरज अपने आखिरी सफर में भी एक दूसरे के साथ ही हैं। आधे घंटे, जी हाँ, सिर्फ आधे घंटे का समय है इनके पास, जिसके बाद ये दोनों खुद को मौत के हवाले कर देंगे। और इसीलिए ये भाग रहे हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर। भागते भागते सूरज कभी सीढ़ियों से गिर जाते हैं, लेकिन थक कर चूर हुई संध्या को अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। सूरज संध्या को गोद में उठाकर दौड़ लगाते हैं। कुछ नहीं था, पूरा दिन भागना था। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं था, मतलब एज एन एक्टर मेरे लिए बड़ी चीज़ थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मैं सक्सेस की तरफ भाग रही हूँ। तो उस दिन भी मैं वैसे ही भागी थी, उसी जोश से कि सक्सेस मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, आई एम अचीविंग इट। और 1.5 दिन तक मैं भागती रही। और आज भी क्लाइमेक्स शूट हो रहा है, आज सूरज और मैं, आज मेरे साथ सपोर्टर है सूरज। ये बदला है कि लास्ट टाइम मैं अकेले भागी थी, चोर के पीछे पहले चोर था, और अभी सूरज है, तो उनका हाथ पकड़ के मैं भाग रही हूँ। तो मेरे गुनाहों में सूरज जी भी शामिल है। लीजिए, लगता है दोनों को अपनी मंजिल मिल ही गई, गणगौर घाट। यही वो घाट है जहां आखिरी बार सूरज और संध्या एक दूसरे के साथ दिखेंगे। सिर्फ चंद मिनट ही बाकी हैं। घाट तो पहुंच गए दोनों, लेकिन दोनों ने पानी के बीचों बीच अपने प्राण त्यागने का मन बनाया है, और इसीलिए लकड़ी की इस छोटी सी नाव पर सवार होकर दोनों निकल पड़े हैं अपनी दूसरी दुनिया के सफर पर। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, उदयपुर, IBN 7।
गणेश जी की भक्ति में डूबा है सारा संसार। खबरें अभी और भी हैं मगर ब्रेक के उस पार। इंची पिंची पॉकेट पिंची टायर टू अटस, अगली बगली बस खेलना तो खेलो वरना गेट आउट। दिस इज कव्वालीडा। नानी की बेटी को मम्मी, मम्मी के हस्बैंड को अप्पा कहता हूँ, और मेरे अप्पा भी जिसको पूछते हैं मैं उसे गणपति बप्पा कहता हूँ। आइबिन 7 के राजा के कदम अब कहां पड़ने वाले हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको झलक दिखा दें उन सेट्स की जहां आइबिन 7 के राजा पहुंचे। सबसे पहले बप्पा पहुंचे ये रिश्ता के सेट पर। उसके बाद उनकी सवारी निकली और जा पहुंची थपकी और बिहान के पास। इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे आरे, बप्पा माझा माझा संगे, बप्पा माझा माझा संगे। वहां से निकले तो बप्पा ने रास्ते में गोकुलधाम वासियों को दिया अपना आशीर्वाद। और अब तारक मेहता के सेट से निकलते ही बप्पा जा पहुंचे हैं रजनी के पास। जी हाँ, रजनी द रोबोट। आज है हमारे साथ आईबीएन 7 के राजा, हमारे गणपति बप्पा, और बहू हमारे रजनीकांत के सेट पर आए हैं। वी आर फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड, हम बहुत खुश हैं। बप्पा पहुंच गए हैं शान और रजनी के घर, और यहाँ इनका स्वागत करने के लिए देखिए भाभिया और मौसी भी आई है इनके दर। ओ, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा मिराक्युलस एक्सपीरियंस है। आई थिंक आज मैं इस शो में हूँ बिकॉज ऑफ गणपति जी। ये दिन मेरे लिए इनफैक्ट हर गणपति स्पेशल होता है बिकॉज आई वाज बोर्न ऑन गणेश चतुर्थी 19 में। लेकिन इन सब के बीच बुआ को चाहिए बप्पा से एक खास आशीर्वाद। बुआ जी कंफर्म है कि इस बार गणपति बप्पा अपने साथ एक मुंडा लेकर ही आएगा, और इस अगले गणपति जब होगा ना तो आप लोग मेरे साथ शायद कोई मेहमान भी देखो और मेरा पति भी देखो। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। तो देखिए कैसे रजनी और उसके साथ के लोग बप्पा को सजाने में लगे हैं। बप्पा अब पूरी तरह से रेडी हैं, लेकिन बिना आरती के कहाँ मिलता है आशीर्वाद। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। पहले गणपति जी है और हमारे इनफैक्ट ट्रैक में भी फिलहाल गणपति जी की शूटिंग चल रही है। यू आर द फोकस बप्पा, वी लव यू, थैंक यू सो मच। एक आशीर्वाद के लिए मेहनत करनी पड़ती है लाख, और प्रसाद में मोदक ना हो तो गणपति उत्सव में मजा नहीं आता। ये कैसे हो सकता है कि बप्पा जी आए और हम लोग मोदक ना खाएं? प्रसाद। कहते हैं महज भगवान के दर्शन से ही आधी मुश्किलें हल हो जाती हैं, और यहाँ तो खुद बप्पा ही पधार गए हैं, इसीलिए इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। थैंक यू सो मच, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, हमारी टीआरपी बहुत हाई कीजिए। ये बप्पा जी ने हम लोग को बहुत आके ना, अच्छा लगा। ये बप्पा जी ने आके हमको एक्चुअली अपने तरीके से ना बस आके ब्लेसिंग दे दिए। चलिए अब वक्त है आइबिन 7 के राजा का यहाँ से विदा लेने का। बप्पा का सफर 11 दिन का है, वो निकल पड़े हैं अपने भक्तों की खोज में। अगर कोई भूल चूक हो गई हो हमसे बप्पा तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, और हम जानते हैं आप बहुत बिजी है, अभी आपको दूसरे सेट पर भी जाना है। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग आवर सेट। बप्पा को विदा करने का मन तो नहीं करता, लेकिन और भी सेट्स हैं जहां बप्पा को जाना है।
It's time to say bye bye to Ganpati Bappa. आप briefly भले ही हमारे सेट पर आए, but thank you so much Ganpati Bappa. It's time for you to go now. Bye 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 bye. अब कल IBN 7 के राजा के कदम कहाँ पड़ेंगे ये तो आपको कल ही बताएंगे। फिलहाल गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी बचपन में मुझे सिखाया गया था जो जैसा उसके साथ वैसा। अगर कोई लड़की मुझे रिस्पेक्ट करती है ना तो मैं उसकी भरपूर रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर कोई लड़की मुझे एटीट्यूड दिखाती है तो मैं भी उसे फुल ऑन एटीट्यूड दिखाता हूँ। कल एक लड़की ने मुझे फुल टू एटीट्यूड दिखाया। मैंने उससे कहा कि सुनो, जिस पाउडर को तुम मुंह पे लगाती हो ना, हम लड़के उस पाउडर से कैरम बोर्ड खेलते हैं। आज तो कृष्णा एंड फैमिली की खैर नहीं, जग्गी ने तो आज इनकी बैंड बजा दी। देखिए मोदी परिवार में इनका अनोखा स्वागत। पहले टमाटर पड़े, फिर गुब्बारे पड़े और फिर जग्गी हॉकी लेकर इनको पीटने के लिए तैयार खड़े हैं। हम तैयारी कर रहे हैं मानसी को मारने की, और क्योंकि वो कब्जा करने आई है इस घर पे, मोदी हाउस पे, और हम वो कब्जा नहीं होने देंगे। हमारी टीम जो है एकता बनी हुई है, हम सब जो मेरे फ्रेंड्स हैं मिलके उसका सामना करेंगे। कब्जा रोकने के लिए आपने क्या पैतरा अपनाया है, लेकिन ये कब्जा लेने का क्या माजरा है, हमारी भाभीयों को कुछ समझ नहीं आया है। क्योंकि वो जिगर मोदी से एक गलती हो जाती है, उसको वो साइन करके देता है पेपर पे कि वो 49% की मार्क है इस घर की। बाप रे, इतना बड़ा लोचा। अब क्या होगा भला? कृष्णा घर जमाई बन के रहेंगे और आप अपने गोपी को उनके साथ कैसे देखेंगे? भी हम प्लान करेंगे कैसे भी करके उनको इस घर से बाहर निकालेंगे, और जो भी गोपी की भी शादी हुई है वो शादी तोड़वाएंगे, फिर आगे जाकर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलो अच्छा है, शादी टूट जाएगी तभी तो गोपी वापस आपकी घरवाली बन पाएगी। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। अगर तेरा मेरा कोई कनेक्शन है तो अगली बार जब बारिश होगी हम अपने आप में जाएंगे। खाने से पहले रोटी को लीजिए अच्छे से सेक। ऐसे टिप्स और भी दूंगा, बट आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। भाभी सीरियल कसम में वैसे तो ऋषि बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आज उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है क्योंकि उन्होंने बिठाया है गणपति। भाभी इनकी इज्जत ना मेरी नजर में बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा है कि आंखों में इज्जत बढ़ते बढ़ते मेरी आंखें भर आए। हालांकि 2 बार आंखें बदलवा भी चुका हूं मैं इनके चक्कर में। अगर तेरा मेरा कोई कनेक्शन है तो अगली बार जब बारिश होगी हम अपने आप में जाएंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कहते हैं गणपति सबके विघ्न हर लेते हैं और इसीलिए उनको मंगल मूर्ति भी कहते हैं। जय देव जय मंगल मूर्ति। वो बिछड़ों को मिलाते हैं, दुख को मिटाते हैं, और जो उनसे सच्चा प्यार करते हैं पप्पा उनकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फिलहाल
तो तनुजा की जिंदगी में सब कुछ मंगलमय करने की तैयारी कर रहे हैं बप्पा। बप्पा ने ऋषि के मन में तनुजा के लिए ऐसा आकर्षण पैदा कर दिया कि ऋषि चाहकर भी तनुजा से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे। तनुजा से हमेशा खार खाने वाले ऋषि अचानक से तनुजा के लिए एक जुड़ाव महसूस करने लगे हैं। क्या है ये गणपति की कृपा? क्या भगवान खुद ऐसा कुछ चाहते हैं? तभी तो देखिए बेदी परिवार में बप्पा के आते ही यहाँ का नजारा कैसे बदल गया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ऋषि और तनुजा की डोर तो पहले से ही जुड़ी हुई थी। कोई अधूरी कहानी है जो पूरी होनी बाकी है। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। ऋषि इज नॉट कंफ्यूज बट वो उसको तनुजा में तनु ही नज़र आ रही है। तो जैसे वो अपने बाल पीछे करती है, अपने राइट हैंड पे अपनी घड़ी पहनती है, तो ये सब चीज़ें तनु करती थी पहले। तो समवे जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आई थिंक तनुजा में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं तनु की, और उसे अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे बीजी ने भी कहा कि तनु की आत्मा जो है वो तनुजा में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनके लिए फील कर रही हूँ और फिर ये ऐसे देख रहे हो तो मुझे तो लाइक कुछ पता ही नहीं है। हाँ 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 वो बहुत बेचारी बहुत ज़ॉम्बी स्टेट में अभी। हाँ मुझे कल तो समझ यार में नहीं आ मुझे रहा धक्के कि- मार के बाहर निकाल दिया, हाँ, और अभी आज आके suddenly- मेरे जो प्लेट पकड़ ली इसने फूल वाली, और मेरी ऐसी नज़रों में देख रहा है, तो आई थिंक शी इज काइंड ऑफ वेरी कंफ्यूज्ड। पर ऋषि का ये बदला बदला सा रूप देखकर खुद तनुजा भी काफी हैरान है। ऋषि और तनुजा मिल जाएं, ऋषि तनु तो है नहीं अब, लेकिन ऋषि और तनुजा जो हैं वो मिल जाएं, और कहीं ना कहीं जो आई थिंक दोनों के जो रास्ते हैं बहुत अलग हैं। समवे आई थिंक प्रॉब्ली दे शुड कम टुगेदर, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक दोनों को आई थिंक एक इंटरक्रॉस होना चाहिए दोनों। अब विघ्नहर्ता आए हैं तो तनु के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। तनु के साथ अब सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN7। भाभी जाते जाते मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ। आपको पता है गणेश भगवान की रचना में सूर्यदेव के पिता का बहुत बड़ा हाथ था। दरअसल हुआ ये कि एक दफा शिव भगवान ने सूर्यदेव पर त्रिशूल चला दिया और सूर्यदेव के पिता क्रोधित हो उठे। उन्होंने शंकर भगवान को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुमने मेरे पुत्र पे त्रिशूल चलाया है, आने वाले समय में तुम्हें भी अपने पुत्र पे त्रिशूल चलाना पड़ेगा। भाभी शायद यही वो कारण होगा जिसकी वजह से गणेश भगवान की रचना हुई। खैर भाभी, गणेश भगवान के बारे में बातें बहुत हैं, टीवी इंडस्ट्री की भी बातें बहुत हैं, लेकिन समय नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, कल फिर आऊंगा और बताऊंगा। तो भाभी फिलहाल तो वक्त हो चला मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भगवान गणेश की कृपा आप पर सदा बनी रहे और भाभी हमेशा खुश रहना। भाभी तेरा देवर दीवाना।